बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया। मस्ती का जाम मुझको पिला दिया और मैं गुनाहगार को सूफी बना दिया। आँखों में मेरे आ गए सूरत फ़कीर की। ये नज़र मेरे पीर वाले, ये नज़र मेरे पीर वाले, ये नज़र मेरे पीर वाले। बच्चों को अपने दुखों से पढ़ने नहीं देती, कांटों भरी राहों में चलने नहीं देती। रहे सलामत मुझसे मेरे पीर की नज़र, ये हमको बचाती है, उजड़ने नहीं देती। दिल मेरा जब से यार की जहांगीर हो गया, दुनिया में मैं फ़कीर था, अमीर हो गया। महिवाल की तरह हर कोई कहे प्यार, नज़रों में हर बख्श मैं सोना हो गया। मेरे मुर्शिद की नज़र हो गई कमाल करती है, जिसके पर जाए उसको निहाल कर देती है। यूँ तो रखती है नज़र हम गुनाहों का कारों पर, बख्श देती है न कोई सवाल करती। सर पे जो मेरे हाथ तुम्हारा ना होता, किस्मत का बुलंदी ये सितारा ना होता। अपनी समझ के आप जो अपनाते हो मुझको, कोई इस पर जहाँ से हमारा ना होता। आँखों से तेरी भय बरसती है, तेरे मैं खाने में तेरे नाम की मस्ती हर एक बयाने में है। आज इतनी तूने पिलवा दी, परवाह नहीं है, मुझे फ़िक्र है तेरे नज़रों में मिट जाने की। वाकई संगत जी, मेरे हजूर की जिस बच्चे पर नज़र पड़ जाए उसको निहाल होती है। कहते हैं बाल हट बड़ा ही हट होता है। बच्चे अगर जिद कर लें कि मुझे वो चाहिए तो वो देना ही पड़ता है, चाहे आपके सारे काम रुक जाएं। एक बार अकबर के दरबार में बीरबल पहुंचा, या देरी पूछा तो अकबर ने कहा आप देर से क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा बच्चा जिद करने लग गया था, इसकी फरमाइश पूर्ण करने के लिए मेरी देरी हो गई। तो अकबर को गुस्सा आ गया, क्या बच्चे भी जिद करते हैं? उन्होंने कहा हाँ, आप राजा हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बच्चा बन जाता हूँ, देखिए कैसे जिद करते हैं। और अकबर के राज में बीरबल बच्चा बन गया। बीरबल ने कहा कि 1 लोटा दूध मंगा दीजिए। राजा की देरी थी, 1 लोटा दूध मंगा दिया। फिर कहता 1 लोटा पानी मंगा दीजिए। राजा ने 1 लोटा पानी मंगा दिया। फिर बीरबल बच्चा बना था, उसने कहा दोनों को मिला दीजिए। दोनों को मिला दिया। अब बीरबल बच्चा कहता है दूध को अलग कर दीजिए, पानी को अलग कर दीजिए। क्या ये संभव हो सकता? बच्चे अगर जिद कर लें मुझे ये चाहिए तो उनको देना पड़ता। ऐसे हम गुरु के वो बच्चे हैं जो अपने पिता से बाल हट होकर मांगते हैं, और मेरे हजूर की नज़र जब पड़ती है तो बच्चों को देते ही हैं, क्योंकि हम उस बाबा के बच्चे हैं और बाल हट करके जिद करते ही हैं। क्योंकि जिद करते हैं क्योंकि उनकी फरमाइश बाबा जी अपने बच्चों को पूरी करते हैं। जैसे बीरबल बच्चा बना और दूध पानी को अलग राजा ना कर पाया। मेरे सतगुरु महाराज जी की मेहरबानी की कोई अंत नहीं है। मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अफसर हूँ। पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे, अब सब परिवार कानपुर में रहते हैं। मेरे सदगुरु के हम पर अनेक उपकार हैं। मैं आज जिस स्थिति में हूँ, यह नौकरी, यह जीवन स्तर, यह मेरे सदगुरु की मेहर की बदौलत है। मेरी नौकरी की बख्शिश भी कि एक सेवक का वृत्तांत है। जब मैं 1965 में बीए का इम्तहान दिया,
उस समय पहले मैं गुरुदेव को मानता नहीं था, परंतु मेरी बहन जिसके ससुराल वाले गुरुदेव को मानते थे, उनके कहने पर मैं पहली बार दरबार आया तो हजूर जी ने मेरा मन अपने चरणों के खींच लिया। उस दिन महाराज जी, बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी प्रवचन किया कि जो इस दरबार में आता है उसकी दुनियावी सब चीज़ें मिलती है, साथ में भाव सागर में पार हो जाता। मेरा मन ऐसे अनुगत था कि मैं हर हफ्ते दरबार आने लगा। अभी 2-3 हफ्ते ही बीते थे, मेरे बीए का रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे 400 रुपये की नौकरी मिल गई। मैं बड़ा खुश हो गया। मेरे कई दोस्तों जो बीए एमए करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली और मुझे बीए करने की नौकरी मिल गई। इस प्रकार मेरे सद्गुरु ने मुझे दरबार आते ही फल दे दिया और वो नौकरी मेरी झोली में डाल दी और मेरा विश्वास बढ़ गया। मेरी पोस्टिंग फरीदाबाद में हो गई। माता जी दरबार जाती थी, जहाँ बाबा जी अक्सर आते थे, पूछते थे, माई आपके बैंक वाले लड़के का क्या हाल है। माता जी सोचा, बैंक में तो कोई लड़का नहीं है, इसमें भी कोई राज है। मैंने सुना रखा है रिजर्व बैंक की नौकरी बड़ी अच्छी होती है। हजूर ने मुझे बैंक की नौकरी दिलवा दी। इसलिए बाबा जी के मुख से निकला कि बैंक वाले लड़के का क्या हाल है। जबकि उस समय मैं प्राइवेट नौकरी में था। वैसे ही मैंने रिजर्व बैंक का अप्लाई किया था। महाराज जी ने पूछा, 1 महीने बाद मेरी रिजर्व बैंक में नौकरी लग गई। उस समय औद्योगिक विकास बैंक उस समय रिजर्व बैंक का एक हिस्सा था। इस प्रकार हजूर ने मुझे बैंक की नौकरी लगा दी, जिसकी मुझे बरसों से इच्छा थी। कैसे हम बच्चों को मेरे पिता पूरी कर देते हैं। मेरे गुरुदेव की अनेक लीला है। मेरी माता जी को बवासीर थी, काफ़ी तकलीफ होती थी। 1971-72 की बात है। बवासीर का बहुत ज़बरदस्त तकलीफ हुई। घर पर बैठे बहुत तकलीफ हो रही थी, आहें बढ़ रही थी, हाय माँ हाय माँ। बरेली की एक कौशल्या बहन थी, जिसके महाराज जी का प्रवेश होता था। उस समय गिरधारी लाल जी के घर दिल्ली आई हुई थी। मैं उनके दर्शन करने गया। उस समय महाराज जी का प्रवेश हुआ। मैंने मत्था टेका, दुख तकलीफ हुई, हाथ बाय हाथ माँ को कहने लगी, परंतु गुरु को कोई याद नहीं करता। हे गुरुदेव, मेरी तकलीफ दूर करो। उस समय हमें तो पता नहीं था इस बात में क्या राज है, क्योंकि माता जी के घर में ऐसी आहें बढ़ रही थी। जब हमने अपने गुरु को अपने घर पर बुलाया तो सारी बात बताई कि उन्हें किस प्रकार की तकलीफ है। महाराज जी का प्रवेश हो गया। हजूर महाराज जी को आवाज़ निकाल रही थी और इस तरह चल कर दिखाया कि हमारे पिताजी हजूर को मानते नहीं थे, पर वह कह रहे थे, देख बाबा, तू मुझे मानता नहीं है, देख मैं बाबा दिलीप सिंह हूँ। और उन्होंने वैसे ही चल कर दिखाया। हमारे पिताजी ने मत्था टेक दिया। फिर माता जी के लिए कहने लगे, आप चिंता मत करो, इनका ऑपरेशन ठीक हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। जब ऑपरेशन होने लगा तो मैं खुद आऊँगा। ऑपरेशन के थिएटर में जब आए तो मेरी बहन कैलाश जयपुर में रहती है। सपना आया कि लोग बड़े इकट्ठे हो गए हैं, कोई आदमी मर गया। जब आगे जाकर देखती है तो वही माता जी पड़ी हैं। जमदूत उन्हें डंडे मार रहा है। बहन भी रोने लगी। उन्होंने देखा उस समय महाराज जी आ गए, हाथ में अपना काला रूल लेकर आ गए कि हट जाओ पीछे, इस माई को कुछ मत करो। गुरुदेव बहुत गुस्से में थे और जमदूत पीछे से हट गया और आंखें खुल गईं और मेरी माता जी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उस दिन सुबह ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन वाले दिन उनको इंजेक्शन दिया गया। बड़ी काँप रही थी। माता जी बोली, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दिया। जब वह बेहोश हो गई तो उन्होंने देखा महाराज जी सामने मूड़े बैठे हैं, उनके हाथ में रूल है और माता जी का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। महाराज जी ने बता दिया कि मैं जैसा हूँ, उन्होंने कहा था ऑपरेशन ठीक होगा और मैं खुद आऊँगा, खुद मैं डॉक्टर के रूप में आऊँगा। ऐसे मेरे हजूर हम बच्चों को बाल हठ योग जो करते हैं, हम अगर जिद कर लें कि हजूर हमें ये चीज़ चाहिए, तो मेरे हजूर पिताजी हम बाल हठ योग की हजूर बहुत पूरी करती हैं। नज़र होनी चाहिए,
नज़र मिलानी चाहिए। हम अपने अमृत वेला में उठकर जब हम बच्चे बनकर बाबा जी से मांगेंगे तो ज़रूर मेरे बाबा जी हमारी मुरादी पूरी करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया